Moon and artificial satellite. The moon is the earth's only natural satellite. जो मून है वो अर्थ पे इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. जो रात के टाइम आसमान होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा चमकती कोई चीज़ होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? मून. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. जो मून है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है? अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर्स. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन एज द सिल्वरी मून लाइट. जो मून होता है उसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है, वो बस जो सन की रोशनी होती है उसे रिफ्लेक्ट करता है. किस रंग में? सिल्वरी मून लाइट में. इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ एंड सन. जो मून होता है वो अर्थ और सन से भी छोटा है. द मून लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ क्लोज टू अस देन द सन. मून हमें दिखने में बड़ा लगता है क्योंकि जो मून है वो अगर हम कंपेयर करें तो सन से ज़्यादा पास है. मतलब मून जो है वो अर्थ से ज़्यादा पास हमें दिखता है एज़ कम्पेयर टू सन. The moon completes one revolution around the earth in 27.3 days. जो मून होता है वो अपनी एक रेवोल्यूशन को कब कंप्लीट करता है? अर्थ के अराउंड 27.3 डेज में. सरफेस ऑफ द मून. द सरफेस ऑफ द मून इज़ रफ एंड अनइवन. जो मून का सरफेस है वो कैसा है? बहुत ही खुरदुरा सा है और मतलब कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे फ्लैट है, अनइवन है. इट हैज़ ग्रेट प्लेन्स एंड बिग माउंटेन्स. मून पे क्या है? बड़े बड़े माउंटेन्स है और ग्रेट प्लेन्स है. द सर्फेस ऑफ द मून अपीयर्स टू बी कंसिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क पैचेस. जो सरफेस है मून का वो कैसा दिखता है कि उसमें पैचेस है, डार्क और ब्राइट, मतलब दोनों टाइप के. फेस. और ये जो पैचेस है ब्राइट और डार्क, इसे ये एक्चुअल में है क्या? सैकड़ों क्रेटर्स है. क्रेटर्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े गड्ढे मून के सरफेस पे. The craters on the moon were found when lumps of rocks and irons called meteoroids hit the moon's surface. जो क्रेटर्स हैं वो मून पर कब बन गए थे? जब बहुत सारे जो पत्थर थे, जो आयरन थे, मेटेरॉइड्स कहते हैं जिन्हें, वो मून की सरफेस पे उन्होंने हिट किया था. इज़ देयर एनी लाइफ ऑन द मून? नीदर एयर नॉर वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. जो मून है ना तो उस पर पानी है और ना ही उस पर हवा है. एज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून इट मीन्स दैट एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग द मून सरफेस. अब जैसे कि मून पर कोई भी हवा है नहीं तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं है मून के सरफेस पे. हैंस देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन एंड फ्रॉम द अप्रोचिंग मेटेरॉइड्स. अब एटमॉस्फेयर भी नहीं है तो इससे क्या पता चलता है कि जो सन से रेज आती है और जो मेटेरॉइड्स होते हैं जो गिरते हैं मून पर, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है. नो एटमॉस्फेयर लीड्स टू एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट एंड डे. एटमॉस्फेयर की वजह से कोई भी चेंज नहीं आता जो टेम्परेचर में हो रखा होता है नाइट, रात को या फिर दोपहर में. द टेम्परेचर ऑन द मून रेंजेस फ्रॉम अ डे टाइम मैक्सिमम ऑफ अबाउट 123 डिग्रीज टू नाइट टाइम मिनिमम अबाउट -150 डिग्री. जो टेम्परेचर है मून पे वो कितना रहता है? डे टाइम में तो मैक्सिमम चला जाता है 123 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम में मिनिमम जो जाता है वो जाता है -150 डिग्री. ऑल्सो द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड द साइड अवे फ्रॉम द मून इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. और क्या है मून पे डिसएडवांटेज कि जो एरिया मून का सन की तरफ होता है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो एरिया रह जाता है जहाँ पे सन नहीं होता वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन इट. अब जैसे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है मून पे तो वहाँ पे मून पे कोई भी साउंड हमें सुनाई नहीं दे सकती
क्योंकि जो साउंड वेव्स है वो कैसे ट्रैवल करती है, एयर के थ्रू। ऑल दिस फीचर्स मेक द मून अ प्लेस वेयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल। और इसी सब ये जो हमने पढ़ा है इतने सारे उसके डिसएडवांटेजेस, ये भी जो फीचर्स हैं, इसकी वजह से जो लाइफ है मून पे वो पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटी ऑफ द मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जो मून पे ग्रेविटी है वो 1/6 है किसकी ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी से। द ऑब्जेक्ट दैट वुड बी टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन द अर्थ वुड बी ईजी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन द मून। आप अर्थ पे अगर कोई सामान उठाना चाहते हो जो बहुत हैवी आपसे उठ नहीं रहा, तो वो आप अगर आप वही सामान मून पे जाके उठाओगे तो वो बहुत आसानी से उठ जाएगा। इफ़ योर वेट इज़ 48 kg ऑन द मून अर्थ, इट विल बी ओनली 8 kg ऑन द मून। अगर आपका वेट अर्थ पे 48 kg है तो मून पे जाके सिर्फ 8 किलो रह जाएगा। It also implies that if you jump 1 meter on the earth, you will be able to jump 6 meters on the moon। इससे और क्या पता चलता है कि अगर आप अर्थ पे 1 मीटर जंप करोगे तो आप मून पर 6 मीटर जंप करने के बराबर होगे वो।